कर रहे हैं, अगर ये जिंदा होते, अगर ये हिंदू ना होते, क्या हिंदू होना गुनाह है? हिंदुओं को सांस लेने की परमिशन नहीं है इस भारत देश पर। हिंदू क्या कहीं घूम नहीं सकता? अगर हिंदू कहीं खड़ा होकर अपनी फैमिली के साथ भेलपुरी खा रहा, तो क्या उसे मार दिया जाएगा? क्या हिंदू अगर अपनी फैमिली के साथ समर की ट्रिप करता है कि मैं अपनी फैमिली को लेकर घूमने जाऊं, तो वो मौत के घाट उतर जाएगा? क्या भारत सरकार चुप रहेगी इस मामले पर कि कोई कार्रवाई उठाएगी? आज इन सब वीडियो पर हम बात करेंगे। और वहां से आकर यहाँ पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात पर डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी इसकी हम करें, डिफेंस पॉलिसी को अपनी देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे। जस्ट कल की 2:30 में कर्नाटक के शिमोगा में रहने वाले एक छोटे से परिवार की, जिस परिवार के भी जस्ट कुछ दिनों पहले शादी होती है और वो शादी के बाद वहां घूमने जाते हैं, घुड़सवारी वहां करते हैं गर्मियों की सीजन। तो तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं बंदूक लिए हुए, हथियार लिए हुए खतरनाक, और हर एक इंसान से पूछते हैं कि क्या तुम हिंदू हो? अगर सामने वाला इंसान बताता है कि मैं हिंदू हूं, तो ऑन द स्पॉट वहां उनको फायर कर दिया जाता है, उनकी जान ले ली जाती है। जो शख्स ये नहीं बताता कि ना मैं हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, ना सिख हूं, ना ईसाई हूं, वो अपने रिलीजियस का नाम नहीं लेता, उसकी पैंट खोलकर उन्हें चेक किया जाता है और फिर उनको कत्लेआम कर दिया जाता है। तो ये दिल दहला देने वाली घटना जस्ट कल घटी है जम्मू कश्मीर के पहलगाम। एक छोटा सा क्षेत्र है जहां बहुत अच्छी वादियां हैं, जहां कभी कश्मीर घाटी फूलों की खुशबू आती थी, वहां कल ऐसा मंजर हो गया। अनुमान लगाया जाता है कि आतंकवादियों के द्वारा 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा हमला था आतंकियों का। आतंकियों ने इस चीज की पुष्टि कर करके इंसान को मारा है कि वो हिंदू है। एंड तो हिंदू बताते हैं। मेरा सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है, जो मेरी इस वीडियो को देखेंगे वो भारतीय होंगे। भारतीयों में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, किसी भी रिलीजियस को, मैं हर रिलीजियस का सम्मान करता हूँ। आज उस सम्मान की बात है कि किस रिलीजियस का इंसान, कौन से धर्म का इंसान आज इस घटना के परे होता है। ये घटना जिस इंसान के पास जाए, मेरे माध्यम से, किसी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के माध्यम से जाए, तो इस वीडियो पर हर इंसान की क्या राय है, इस राय को देखकर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज ऐसा हुआ उन लोगों के साथ। ऐसे ये बात सिर्फ पल्लवी के पति की नहीं है कि पल्लवी के पति के साथ ऐसा हुआ। ऐसा बहुत वर्षों से होता रहा। 1989, 1990, उसके बीच में बहुत सारे हमले हुए। सन 2000, सन 2002, सन 2010, सन 2011 ऐसे हमले हुए। इसके बाद सबसे बड़ा हमला पुलवामा अटैक सन 2019 को हुआ। आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे पुलवामा अटैक से। पुलवामा अटैक में कैसे 40 जवानों को मार दिया गया। उसके बाद जस्ट अभी एक घटना आती है कि पहलगाम में 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। ये मौत इस बार अपने इतिहास में पहली बार ऐसी है कि किसी धर्म के इंसान के ऊपर ऐसी मौत का कारण बताया जाता है कि धर्म हिंदू होने के कारण उन लोगों की मौत हुई। दोस्तों, आपके इस वीडियो पर आज हम बात करेंगे कि 22 अप्रैल सन 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में 27 लोगों को कैसे हिंदू होने पर उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। कौन से वो लोग थे जो हिंदू होने पर उनको मौत के घाट। अगर आप सच्चे भारतीय हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो स्वागत है दोस्तों आपका इस दिल दहला देने वाली पहलगाम अटैक TRF संगठन द्वारा किए गए हमले पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ये पूरा हादसा कैसे हुआ, कैसे 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया एक ऐसे संगठन ने, TRF संगठन ने, जो ये जानने की कोशिश की कि क्या ये हिंदू हैं। हिंदू पाए जाने पर उनको मौत के घाट उतार दिया। तो आज मेरी एक गुजारिश हर एक भारतीय से है। वो भारतीय हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। क्या आपके ग्रंथ में, आपके धार्मिक ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि अगर कोई इंसान हिंदू है तो उसको सांस लेने का अधिकार नहीं है? अगर ऐसा लिखा है तो चलो ठीक, जिसने भी ये हमला किया, जिस संगठन भी इसके सपोर्ट में है, जो धर्म के लोग इस संगठन के सपोर्ट में, चलो आपने अच्छा किया। अगर आपके धर्म में लिखा है कि कोई हिंदू सांस लेने का अधिकार नहीं है हिंदू को, तो आपने ठीक किया। लेकिन अगर आप भारत देश के मुसलमान हैं, भारत देश के हिंदू, भारत देश के सिख हैं, भारत देश के हिंदू हैं, अगर आप भारतीय हैं, तो जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, चाहे वो महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे ईरान हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, किसी में ऐसा नहीं लिखा गया है। तो ऐसा हादसा क्यों? ऐसा तो बात है 22 अप्रैल सन 2025 की। कुछ नवजोड़े जाते हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घूमने और जम्मू कश्मीर की वादियों का आनंद उठाने, क्योंकि वो जगह ही इतनी मनमोहक, इतनी खूबसूरत है कि हर इंसान का मन करता है वहां घूमने जाने का। वैसे ही उनका भी मन किया, वो लोग भी घूमने गए। घूमने जाना क्या उनको पता था कि उनके घूमने जाने उनकी जिंदगी की लास्ट ट्रिप बनेगी।
वहीं कुछ लोग संगठन बनाए बैठे थे कि जैसे ही कुछ लोग आएंगे हम उनके ऊपर धड़ाधड़ फायर कर देंगे, ये जानकर फायर करेंगे क्या वो हिंदू है कि मुस्लिम है। यहाँ पे उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी गई कि अगर हिंदू है तो उसको सांस लेने का अधिकार ही नहीं है, अदर रिलीजियस का है तो वो जी सकता है, इस एनवायरमेंट में रह सकता है। ऐसी घटना होती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वहाँ इंजॉय करते रहे, पल्लवी के पति, पल्लवी का छोटा सा बच्चा और पल्लवी बहुत घूमते रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं पल्लवी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पल्लवी ने उन आतंकवादियों से ये बोला कि आपने मेरे पति को मार दिया तो आप मुझे भी मार दो। तो आतंकवादियों का जवाब आता है नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाओ नरेंद्र मोदी जी को बताना कि अगर जो कुछ कर सकते हैं तो कर लें, हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। ओपन चैलेंज देते हैं भारत सरकार को कि आप कर सकते हैं। किसी बाहरी इंसान को प्रताड़ित कर देता है, या तो कोई एक मजदूर या तो कोई एक मामूली साधारण सा इंसान कोई ट्रैफिक नियम का पालन ना करता, या कि कहीं पेड़ काट दिया होता, या तो किसी को 2 थप्पड़ मार दिया होता तो उसको जेल हो जाती है। और लोग पता क्या बात करते हैं, इस संविधान में ऐसा लिखा कि किसी की आप अवहेलना नहीं कर सकते। अभी जस्ट कुछ दिनों पहले आपने देखा था करणी सेना के ऊपर कमाल काबरा ने एक गाना क्या गा दिया, उसके स्टूडियो को तोड़ दिया गया, ऐसे ऐसे कर दिया गया। लेकिन यहाँ तो 26 लोगों की जान का सवाल है। भारत सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है, भारत सरकार कुछ कर नहीं रही। मेरी नरेंद्र मोदी जी से एक गुजारिश है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमने 15 साल से आपके शासन में इसलिए रखा है कि आप अच्छा काम करो, भारत देश आपके रहने पर सुरक्षित महसूस कर रहा है। आप बहुत आश्वासन भी देते हैं कि भारत देश जब से मैं शासन पर आया हूं तो भारत सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, तो आप आगे मिलकर कदम उठाइए। अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो इस मामले में हर हिंदू, हर मुस्लिम, हर सिख, हर ईसाई इस मौत का जिम्मेदार होगा, इस हादसे का जिम्मेदार होगा। जो इस मौत की जानकारी और इस खबर को जानने के बाद भी चुप है वो हर अगर आप इस मुद्दे पर कुछ नहीं करते हैं ना, तो शायद इस बार से भारत देश के हर नागरिकों का भरोसा लगभग उठता ही जा रहा है। अगर इस मामले पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की तो पूरी तरह से आपका भरोसा उठ जाएगा आपके ऊपर। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने होने का आभास कराइए और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए पहलगाम अटैक के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।